बाज़ान अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। रमज़ान आज जो है बार बार रोज़ा है पाकिस्तान में, यूएई, दुबई और बाकी शारजा में, दुबई में, कतर में, सऊदी अरेबिया में, वहाँ पे आज 13th ऑफ रमज़ान होगा। अगेन मैं ये कहूँगी कि पर लगे हुए हैं रोज़ों को और गुजरे जा रहे हैं। और इतनी ज़्यादा बिजी रूटीन हुई हुई है रमज़ान में, क्योंकि बच्चों के स्कूल, दोनों बच्चे स्कूल गोइंग हैं और दोनों के स्कूल ओपन है। दोनों जो है 5 days अ वीक स्कूल जा रहे हैं। बस टाइमिंग में भी कोई इतना डिफरेंस नहीं आया, 8 to 1 दोनों की टाइमिंग है। दोनों को फिर मुझे पिकअप भी करना होता है, फिर घर के काम, रोज़े हैं, तबीयत भी थोड़ी, आपको मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि कुछ गड़बड़ है। तो बस ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ अपनी रूटीन ड्यूरिंग द रमज़ान। बच्चों के स्कूल भी हैं साथ, क्योंकि पढ़ाई भी है और नेक्स्ट मंथ से दोनों के फाइनल पेपर भी हैं। आज की आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी। अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे चिकन कढ़ाई। किसी दिन मैं ये करती हूँ कि सालन रोटी बना लेती हूँ, फिर नेक्स्ट डे जो है पकोड़े वगैरह इस किस्म की चीज़ें बना लेती हूँ, मतलब अल्टरनेट करके इस तरह की चीज़ें। और वीकेंड पे हम नॉर्मली ये करते हैं कि खजूर खा के और हल्की सी कोई चीज़ खा के बाकी डिनर हम बाहर जाके कर रहे हैं। आज लाइक मुझे अम्मी के घर इफ्तारी पे जाना है। अभी बस ये वॉइस ओवर करूँगी, इसको अपलोड पे लगाऊंगी और जो है मैं अम्मी के घर के लिए निकलूँगी इफ्तारी का, क्योंकि टाइम होने वाला है। दिन में मुझे आज टाइम ही नहीं मिला कि मैं वॉइस ओवर करती। खैर यहाँ पे मैंने चिकन लिया है हाफ़ के जी। उसको मैंने जो है घी, कढ़ाई नॉर्मली मैं देसी घी या बटर में बनाती हूँ, लेकिन इस वक्त मैंने ऑयल डाला है। ऑयल में अच्छी तरह फ्राई कर लिया, इतना फ्राई किया है कि उसका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, चेंज हो जाए, और जो चिकन की रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। जिंजर मेरे पास वो कटा हुआ नहीं था, साबुत नहीं था घर पे, तो मैंने यहाँ पे जिंजर का पेस्ट यूज़ किया। अदरवाइज़ मैं जिंजर को जूलियन कट करके चिकन कढ़ाई में वो यूज़ करती हूँ। पहले उसको सौते करती हूँ, फिर उसमें चिकन को फ्राई करती हूँ अच्छी तरह से, और फिर बाकी के तमाम जो है इंग्रेडिएंट्स वो ऐड करती हूँ। चिकन यहाँ पे हमारा फ्राई हो चुका था। उसमें मैंने, क्योंकि अफ्तारी का टाइम होने वाला था, घंटा डेढ़ रह गया था जब मैंने ये रेसिपी बनाई थी, तो मुझे और भी एक दो चीज़ें साथ में बनानी थी, तो जल्दी जल्दी मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट बना के डाला है। अदरवाइज़ जो ओरिजिनल चिकन कढ़ाई की रेसिपी है उसमें जो है टमाटर को बीच में से कट लगा के आप इसमें रख दें, और उसके जो है छिलके, फिर जैसे कि मैंने एक रेसिपी पहले ऑलरेडी शेयर की हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से वो ले सकते हैं। तो चिकन को मैंने जो है टमाटो पेस्ट डाल के उसको अच्छी तरह से भून लिया है, हल्का सा, कि जो टमाटरों की भी जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसमें मैंने कढ़ाई गोश्त मसाला डाला है, चिकन कढ़ाई मसाला, जो कि होममेड है, जिसकी जो तमाम डिटेल्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से कढ़ाई गोश्त मसाले की डिटेल्स ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसको मैंने कुक होने के लिए रख दिया अनटिल कि आपका चिकन जो है प्रॉपर्ली गल जाए। और जब चिकन गल जाएगा, उसमें एंड में मैं ऐड करूँगी क्या, वो अभी मैं आपको बताती हूँ प्रैक्टिकली। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकौड़ों का मिक्सचर। पकौड़ों का बेसन में मैंने तमाम चीज़ें डाल के, इंग्रेडिएंट्स डाल के मिक्स करके रखे हुए हैं। जब भी मुझे पकौड़े बनाने होते हैं, मैं वो बस बेसन निकालती हूँ और थोड़ा सा उसमें हल्का सा सॉल्ट, क्योंकि कम था, मैंने और ऐड किया है यहाँ पे, ऐड करके। और मैंने सिर्फ आज बनाने थे प्याज और हरी मिर्चों के पकौड़े, इसमें कोई और सब्ज़ी नहीं डालनी थी, खाली जो है बेसन और प्याज के पकोड़े बनाऊंगी, जो कि बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब आ जाती है चिकन कढ़ाई की बारी। इसमें अच्छी तरह आपने देखें कि मैंने पहले टोमेटो पेस्ट डाल के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, ताकि टोमेटो पेस्ट अपना कलर चेंज कर ले और अच्छी तरह ये भुन जाए। और जब तक आप सालन को अच्छी तरह, किसी भी ग्रेवी को भूनेंगे नहीं, उसका कलर और फ्लेवर इन्हेंस नहीं होगा। सो मेक श्योर जब भी आप कोई सालन बना रहे हो, जो बिगनर्स हैं स्पेशली, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उनके लिए टिप है कि जब भी आप कोई खाना बना रहे हैं, उसको जितनी अच्छी उसकी भुनाई होगी, उतना अच्छा उसका फ्लेवर इन्हेंस होके और जो है तेज़ होके निकलेगा। तो ये खैर, यहाँ पे कढ़ाई गोश्त मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया, इसको थोड़ा सा और भुना है, और योगर्ट डाल के, योगर्ट जो है आपने जब भी किसी सालन में दही ऐड करना है, तो उसको अच्छी तरह प्रॉपर्ली पहले फोक की हेल्प से बीट कर लें, फिर आपने उसको यूज़ करना है सालन में। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो कि आप टाइम टू टाइम सीखते हैं। लाइक मैंने भी बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली कर करके सीखी हैं। कोई भी जो है बाय बर्थ सब चीज़ें सीख के पैदा नहीं होता। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो छोटी छोटी चीज़ें आप करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। नॉट ओनली इन द कुकिंग, आप घर की हर चीज़ में कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। आपकी लर्निंग प्रोसेस जो है वो कभी भी एंड नहीं होता। खैर, मैंने जो है पकौड़ों का मिक्सचर रेडी किया था, उसमें मैंने थोड़ा सा काम करती हूँ, ऑयल थोड़ा सा ना, एक से दो टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल की ऐड कर देती हूँ। इससे होता है कि पकौड़े बहुत ही
सॉफ्ट और क्रिस्पी बनते हैं। मेरी ये टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा कुकिंग ऑयल डाल के ना पकौड़ों में बनाने की। पकौड़े भी यहाँ पे फ्राई हो गए हैं, चिकन कढ़ाई भी मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। सिंपल सा मेन्यू आज मैंने रखा था, और जो एक दिन पहले का लेफ़्ट ओवर जलेबियाँ थी वो भी मैंने सर्व की थी इसके साथ। अच्छा जी, तो अब बात आ जाती है कि बच्चों के स्कूल के साथ घर के टास्क कैसे मैनेज कर रही हूँ। होता ये है कि मैं सहरी में उठती हूँ तो अरज़ान के तो माशाल्लाह माशाल्लाह सारे रोज़े जा रहे हैं। अनाया ने कम रखे हैं क्योंकि वो छोटी है अभी और स्कूल गोइंग भी है, तो उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, वरना लास्ट ईयर तो अनाया ने माशाल्लाह से 15 से 15 से 17 18 रोज़े रखे थे। घर पे थी क्योंकि छुट्टियां थी, लेकिन इस साल स्कूल है, गर्मी है, स्पेशली अरजान माशाल्लाह हिम्मत करके सारे रोज़े रख रहा है, लेकिन अफ्तारी के टाइम तक वो भी बिल्कुल ड्रेन हो जाता है क्योंकि स्वेटिंग होती है। ग्रोइंग एज है, बच्चों को स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से उसको प्यास बहुत लगती है। भूख उसको बिल्कुल नहीं तंग करी, लेकिन प्यास से मेरा बच्चा जो है ना बुरी हालत हो जाती है। फिर आते ही सुबह वो स्कूल जाते हैं 8 o'clock में। अनाया की मैं बता ये रही थी आपको कि अनाया का जो नाश्ता है वो बना के मैं माइक्रोवेव में रख देती हूँ ऑलरेडी सहरी के टाइम ही। फिर वो उठती है और इतना माशाल्लाह मैंने बच्चों को ट्रेन किया हुआ है, माइक्रोवेव से लेती है और वो नाश्ता करके साथ चली जाती है स्कूल। वो चले जाते हैं तो मेरी मेड आती है तकरीबन 8 से 9 के दरमियान। उस वक्त मैं उठती हूँ, फिर सारे मैं घर की क्लीनिंग वगैरह कराती हूँ, डस्टिंग कराती हूँ, घर को नीट एंड टाइडी करती हूँ, वापस उस हुलिये में लाती हूँ जिस हुलिये में डेली बच्चों के आने से पहले होता है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट फिर ये होता है कि क्लीनिंग करने के बाद, सब कुछ करने के बाद मैं खुद फ्रेशन अप होती हूँ, नहा धो के साफ़ सुथरे होकर नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ अगर उस वक्त टाइम हो, वरना दिन में जिस वक्त भी टाइम मिले उस वक्त मैं कुरान पढ़ लेती हूँ। ये करने के बाद फिर बच्चों के पिकअप टाइम हो जाता है अराउंड 12 to 12:30 के दरमियान। मैं घर से एग्ज़िट करती हूँ और मुझे वापस आते आते 2 to 2:30 हो जाते हैं। सो बच्चे जब आते हैं तो बस फ़ौरन फटाफट उनको कहती हूँ कि चेंज करें और जस्ट एक स्लीप अरजान, क्योंकि अगर रेस्ट नहीं करेंगे बच्चे रोज़े में बुरी हालत हो जाएगी शाम तक। और फिर शाम को उनका थोड़ा सा एक मैथ्स के सिर्फ ट्यूशन के लिए जाते हैं, बाकी मैं उनको घर पे ही पढ़ाती हूँ। लाइक अनाया की आजकल कैट्स चल रही हैं तो उसको भी घर पे पढ़ाना पड़ता है, मैं पढ़ा लेती हूँ, या मैं जो भी उस वक्त फ्री हो वो उसको लेके बैठ जाता है और पढ़ाई कराता है। तो ये हो गई शाम तक की रूटीन। उसके बाद अफ्तारी होती है और अफ्तारी के बाद मेरे बच्चे फुली फ्री होते हैं। कभी अफ्तारी के बाद पढ़ाना होता है अनाया को। अरजान माशाल्लाह खुद पढ़ लेता है, वो इस एज में आ गया कि उसको खुद जो है वो पढ़ाई कर सके। माशाल्लाह ओ लेवल में जाने वाला है तो उसकी प्रिपरेशन हो रही है, तो उस हिसाब से बच्चों की ट्रेनिंग भी होती है कि आप विद एज बच्चे को ऐसा ट्रेन करें कि वो इंडिपेंडेंट होता चला जाए आहिस्ता आहिस्ता। सो यही मैंने अरजान के साथ किया और माशाल्लाह माशाल्लाह उसके रिज़ल्ट्स भी मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। उसके रिज़ल्ट्स ने भी, उसकी एजुकेशन ने, उसकी जो पीटीएम्स होती हैं, आई फील सो प्राउड ऑफ हिम। और सेम गोज़ फॉर अनाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस मामले में कि मेरे बच्चे जो हैं पढ़ाई में और इखलाक में बहुत अच्छे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगेन यहाँ पे अभी पिछले क्लिप में आपने देखा मैंने बेज़ल तुख मलंगे का जो है पानी बनाया है। ये यहाँ पे मैंने इसको सोक होने रख दिया था। अब इसमें मैं लेमन डालूँगी और साथ में, क्योंकि मैं प्री डायबिटिक डायग्नोज हुई हूँ, अदरवाइज़ मैं हनी इसमें प्रेफर करती हूँ डालना, लेकिन अभी मैं ऐड नहीं कर रही। मैं स्वीटनर लाना अभी तक भूल गई हूँ क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी जो प्री डायबिटिक कंडीशन है वो इस हद तक वर्स्ट हो सकती है। सो मैं अब ले आऊँगी जब मार्केट जाऊँगी तो उसमें मैंने लेमन डाल के उसको साइड पे रख लिया है। मैं रोज़ा अफ्तार करते ही ये लूँगी बेज़ल तुख मलंगे का पानी, जो कि बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे सैलड बना रही हूँ क्योंकि आज मैंने बिल्कुल सिंपल सी इफ्तारी बनाई थी। पकोड़े बनाए हैं प्याज के और साथ में चिकन कढ़ाई और साथ में ये सैलड हो जाएगा। और अपने लिए मैंने एप्पल्स कट किए इंस्टेड ऑफ कि मैं आयरन की ड्रिप्स लगवाऊँ, क्योंकि मुझे आयरन बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता। इवन एप्पल भी समटाइम्स जो है गड़बड़ कर जाता है। तो एप्पल यहाँ पे मैंने कट किए हैं, वो मैं सिर्फ अफ्तारी के बाद मैं खाऊंगी क्योंकि मैंने कार्ब्स बिल्कुल मिनिमम लेने हैं, प्रोटीन की इंटेक और थोड़ा डाइट कंट्रोल करके अपना वेट भी रिड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ। सैलड यहाँ पे कट गई है, साथ में मैंने इसके रायता बनाया था और ये हमारी यहाँ पे हो गई प्रिपरेशन कंप्लीट जो है अफ्तार की। जब भी आप चिकन कढ़ाई बनाएं ना तो आप थोड़े से लेमन जूस में थोड़ी सी हरी मिर्चें सोख करके रख दें और फिर उनको यूज़ करें इस तरह से ऊपर से। बिल्कुल एंड में जब चिकन कढ़ाई तैयार हो जाए तो इनको 1 मिनट के लिए डाल के दम दे दें। बहुत ही मज़े का इनका हरी मिर्चों का फ्लेवर आता है और जब आप ये चिकन कढ़ाई खाएँ और हरी मिर्चें भी इसके साथ खाएँ तो सीरियसली इट लुक सो यमी। यहाँ पे हो गया था अफ्तार का टाइम, मेरा डाइनिंग टेबल सेट हो चुका है और अब हम करेंगे अपनी मज़ेदार सी अफ्तारी। सिंपल सा मेन्यू अगेन, लेकिन फिलिंग है, पेट आपका फिल करेगा और टेम्पटिंग भी है। चिकन कढ़ाई किसको पसंद नहीं। एनीवेज़ ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट टाइम टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।